पैराबोला की जो केस स्टडी आती हैं वो कैसी होती हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। अगर केस स्टडी का क्वेश्चन पैराबोला से बनेगा तो ऐसे टाइप का 3 केस स्टडी कराऊंगा आज आप लोगों को, उससे समझ जाइएगा कि भाई पॉलिनोमियल्स कैसे करते हैं हम अटेम्प्ट अगर केस स्टडी में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है इफ हाइट ऑफ द बॉल एट अ टाइम t is represented by h, then equation of its path is given as h equals to minus t square plus 2t plus 8। ऐसे करके आपको एक इक्वेशन दे रखी है। यहां से मैंने बॉल को फेंका ऊपर से, बॉल ऐसे जाके ऐसे आई, तो पैराबोलिक पाथ उसने जो है अटेन किया। ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल इज, तो मैक्सिमम हाइट क्या है बॉल की, तो टाइम देखिए 0 टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, 4 सेकंड पे तो वो कहाँ आ गया, हाइट उसकी 0 ही आ गई यहां से, है ना। तो 4 सेकंड पे तो देखने की जरूरत नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, यहाँ आप एक एक सेकंड यहाँ पुट करेंगे। पहले टी को 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे यहाँ है तो 0 प्लस 8, हाइट आ गया आपका 8 सेकंड। 0 तो जो है सेकंड ले लिया हमने, तो हाइट आ गई 8 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आप ले लो टी को 1 सेकंड, 1 सेकंड पे कहाँ है वो, देखिए लग भी ऐसा ही रहा है कि 1 सेकंड पे ही ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा होगा। तो ये क्या हो गया, h इक्वल्स टू माइनस टी का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 8, लेकिन ये t का स्क्वायर है ना कि माइनस टी, तो इसलिए -1 यहाँ आएगा। 8 2 10 -1 इज 9, तो हाइट हो गया 9। अब मैं अगर 2 रखूंगा 2 सेकंड, 2 स्क्वायर 4 -4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 8 16 -4, देखिए ये कितना है 2 2 2 जा 4 सॉरी 8 4 12 में से 4 जाएगा तो 8, तो हाइट 8, तो 8 मीटर। आगे जाएंगी तो और कम हो जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट 9 मीटर की है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया ना बच्चों कैसे करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो आप लोग ये देखें 0 सेकंड पे कितनी हाइट बन रही है, 1 सेकंड पे कितनी बन रही है, 2 सेकंड पे कितनी बन रही है, 3 सेकंड पे कितनी हाइट बन रही है, ऐसे करके आप लोग पता कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी सेकंड पे होगी और वो कितनी होगी, दैट इज 9। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें उसने कहा है द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट बाय अबव ग्राफ इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, क्यूबिक। जितनी मैक्सिमम डिग्री, जो डिग्री होती है मतलब किसी भी एक इक्वेशन की, उतने ही वो जीरोस बनाता है और उसी टाइप से उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या लीनियर। तो यहाँ t की 2 पावर है, 2 पावर जब होती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अभी हमने देखा कितनी सेकंड पे आया था, 1 सेकंड पे, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये तो हमें डायरेक्टली पहले जो हमने सोल्व किया था उसी से पता चल गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास और क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, मतलब कितनी उस पे हमारी वैल्यू 0 आ रही है। 0 हमारी यहाँ कितनी है, देखिए कितने पे ये 0 आया था, 4 सेकंड पे 0 आ रहा है। जीरोस, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, कौन सा है 0, आपका 4 है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पहली केस स्टडी कैसे करनी थी आपको समझ में आएगी, दूसरी केस स्टडी पे चलते हैं भाई। दूसरी केस स्टडी में देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो शेप ऑफ द पोर्शन शोन इज पैराबोला, ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। देखो जो भी ग्राफ बनता है, पैराबोला ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, जब ओपन अपवर्ड होता है तो a जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और ओपन डाउनवर्ड होता है तो a लेस देन 0 होता है। तो ऑप्शन सी a लेस देन 0 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थर्ड पे कह रहे हैं द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में कितनी जीरो है, जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस पे टच करता है ना ग्राफ, उतनी जीरोस होती है। देखो एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, तो 2 जीरोस होंगे। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, जब फिर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो भी आपका डाउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ 2 जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ। ये ग्राफ है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इसमें आपके जीरोस कौन कौन से बनते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं, देखिए यहाँ एक -2 है, x इक्वल्स टू है -2, और एक x है 4,
तो अल्फा और बीटा मिल गया। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, यहाँ के सबके बाहर लिखा है, इसको तो यहीं रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा तो 2 बना, 4 माइनस 2 जब ऐड करेंगे तो 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लाई, तो -8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ रहा है क्योंकि ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होता है। तो ये कहां पर दे रखा है बच्चों, ऑप्शन ए में दे रखा है, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपसे कहता है लास्ट वाला क्वेश्चन में जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्या दे रखा है 4√3x प्लस 5x माइनस 2√3, इसके जीरोस पूछे। तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग लगाएंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। वो कैसे होते हैं, जिसको नहीं आता है देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 इज 8, √3 × √3 इज 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हो गया 24, 8 और 3। अब इसके फैक्टर करते हैं, जैसे 3 8 या 24, 3 और 8 का डिफरेंस या फिर सम ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो 4√3x स्क्वायर, इसको लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ठीक है बच्चों। इन दोनों में से देखो 4x कॉमन आएगा, ठीक है, यहाँ √3x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ दोनों में से माइनस √3 कॉमन आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो √3 है नहीं, बेटा 3 जो होता है ना √3 × √3 होता है, ठीक है। तो इसमें से √3 कॉमन आएगा तो √3x और प्लस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो यहां से √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एक बन गया, तो √3x इज इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 बाई √3, और दूसरा होगा 4x माइनस √3, तो 4x इज इक्वल्स टू √3 हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 होता है, तो x इज इक्वल्स टू √3 बाई 4। ये दो जीरोस देखो कहां पर है, √3 बाई 4 एंड -2 बाई √3 इज ऑप्शन डी। 2 केस स्टडी हो गई, तीसरी पे चलता है। 3 केस स्टडी काफी है इसको पढ़ने के लिए। ये देखो, ये हमें क्या दे रखा है, रोलर कोस्टर की एक वो दे रखा है, तो पैराबोला की तरह जा रहा है, ऐसे पैराबोलिक पाथ बना रहा है। इन द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ग्राफ y इक्वल्स टू px, देन नेम द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस। जितने पॉइंट पे x एक्सिस पे टच करेगा उतनी जीरोस होंगी, एक जीरो है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, ऐसे चलता है। तो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है x एक्सिस पे, 1 2 3, तो हम कहेंगे इट इज क्यूबिक। क्लियर हो गया ना, तो ऐसे बता सकते हैं। तो ग्राफ वाले इससे ज्यादा रिलेटेड करके आपकी केस स्टडी आती है बाल को, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे समझते हैं। अब इसमें देखो, द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स y इक्वल्स टू px, व्हिच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, जिसके पास 3 डिस्टिंक्ट जीरो से ज्यादा है अलग अलग। तो इसकी तो एक ही जीरो है, इसकी एक जीरो है, इसकी 1 2 3 जीरो है, यहाँ 1 2 3 4, क्योंकि x एक्सिस पे 4 जगह कट कर रहा है, तो इट मींस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल px³ plus qx² plus rx plus s, then which of the following is always true? देखो s कह रहा है 0 के इक्वल नहीं होगा, हो सकता है मतलब जब कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। r इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0, x वाली वैल्यू भी नहीं होगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, q नॉट इक्वल्स टू 0 इससे भी नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यूबिक है, जो क्यूबिक वाली वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो p नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो गया तो फिर क्यूबिक बचेगा ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये 0 नहीं होना चाहिए। If the path traced by roller coaster is represented by following graph y equals to px, find number of zeros। भैया जितने x एक्सिस पे टच कर रहा है 1 2 3, तो 3 जीरोस है, ऑप्शन डी बिल्कुल सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आता बहुत है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो भाई, If the path traced by roller coaster is represented by the following graph, find its zeros। तो जीरोस क्या है ये देखिए, -3, यहां कितना है -1, यहां कितना है 2 है, कहां दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, बस। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी के पॉलिनोमियल्स में से। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। और जिन्हों को भी ये सब चीजें पसंद आ रही है, मतलब ये हमारे चैनल पे जो कंटेंट है बढ़िया लग रहा है आप लोगों के लिए जो हम बनाते हैं बोर्ड्स के लिए, तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, वीडियो डालती आ जाएगा नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग
झट से देखें आज क्या नया है। मिलते कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।